हरियाणा के किसान अब खेती में नए तौर तरीके अपनाकर जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और फसलों को उपजा रहे हैं। सरकार भी न सिर्फ किसानों का हौसला अफजाई कर रही है, बल्कि नई नई स्कीम चलाकर उनको फायदा भी पहुंचा रही है। खेती किसानी में आधुनिक विधियों को अपनाकर किसान अपनी आय को भी बढ़ा रहे हैं, जिससे उनके चेहरों पर खुशी साफ झलकती है। प्रदेश के किसानों को प्रगतिशील बनाने के लिए हरियाणा की सरकार तत्पर है, ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। फतेहाबाद के प्रगतिशील किसान राज सिंह की सफलता से आपको रूबरू करा देते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। उन्होंने बताया कि उनके परिवार का गुजारा चलना भी मुश्किल हो गया था। उसके बाद उन्होंने फतेहाबाद के बागवानी विभाग से संपर्क किया। अधिकारियों की तरफ से उन्हें बागवानी की खेती के लिए प्रोत्साहित किया गया और इसके फायदे भी बताए गए। राज सिंह ने बताया कि विभाग की तरफ से कई तरह की मदद और काफी महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई, जिसके बाद आधुनिक तकनीकों को अपनाकर उन्होंने बागवानी की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। 1 एकड़ में नेट हाउस भी लगाया, जिसमें सबसे पहले खीरे लगाए, जिससे काफी लाभ उनको मिला। अब वो 2.5 एकड़ में लहसुन भी लगा रहे हैं। इसके अलावा मिर्च और बाकी कई तरह की खेती भी वो कर रही हैं, जिससे उनको काफी फायदा हो रहा है। 2012 में हमने देखा कि इससे तो गुजारा नहीं होगा। हमने क्या किया जी, डिपार्टमेंट जो हॉर्टिकल्चर वाला है फतेहाबाद से, उनसे संपर्क किया। उन्होंने हमें गाइड किया कि आप ऐसे से बागवानी की तरफ आओ, वर्टिकल फार्मिंग करो, आप जो टेक्निकल खेती है उसमें आओ, तो उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। उन्होंने हमें अच्छी तरह गाइड किया, बताया, स्कीमें बताई, हम अपने इतना आपको अनुदान दे देंगे। हमने धीरे धीरे पहले 600 स्क्वायर मीटर में एक वर्किंग टनल लगाया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। जो हम पहले ओपन में खेती कर रहे थे या वैसे परंपरागत खेती कर रहे थे, उससे बढ़िया रहा। जब 1 एकड़ का नेट हाउस लगाया, उसके अंदर हमने फर्स्ट क्रॉप लगाई थी खीरे की, और अच्छी इनकम आई। लहसुन लगा रहा हूँ 2-2.5 एकड़, और मिर्च लगा रहा हूँ, शिमला मिर्च है, तो मेरे पास 5-6 एकड़ वेजिटेबल होता है जी, जिससे अच्छा इनकम भी हो रही है, बढ़िया चल रहा है जी, और आगे भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, भी और बढ़ाएं। इतना ही नहीं, पहले तो किसान राज सिंह के परिवार का गुजारा भी मुश्किल से होता था, लेकिन अब 10 से 12 महिलाएं भी इनके पास काम कर रही हैं, जिनको एक तरह से रोजगार भी मिला हुआ है। वो खुद कहते हैं कि कभी उनके पास कोई काम नहीं होता था, लेकिन आज दूसरे लोगों को भी वो काम देने के काबिल हो गए हैं, जिसमें हरियाणा सरकार का भी अहम योगदान है, जो समय समय पर न सिर्फ जानकारियां देते हैं, बल्कि उनको अनुदान भी दिया जाता है। तो 10-12 लेडीज हमारे यहाँ जब सीजन होता है, कोई भी क्रॉप लगाते हैं, उसकी तुड़ाई होगी, देखभाल होगी, उसके लिए हम 10-12 लेडीज को यहाँ काम पे ले आते हैं। जैसे 10-12 हज़ार रुपये लेडीज कम से कम यहाँ से कमा के लेके जाती है। कहाँ हम पहले काम ढूंढते थे, क्या करें क्या ना करें, अब हम लोगों को भी काम देने के काबिल हो गए हैं। पहले हम जैसे ओपन फील्ड में जो खेती करते थे, खुला पानी लगाते थे, फ्लड और पे लगाते थे। 2012 में मैंने ड्रिप इरिगेशन शुरू किया जी, ड्रिप पे खेती करनी शुरू की, और आप सच जानो कि इतना डिफरेंस आया क्वांटिटी और क्वालिटी में जी। और पानी की कम से कम 70-80% बचत हुई, और जो क्वालिटी मिली उसका तो कोई जवाब ही नहीं। खेती की तकनीकों का जिक्र करते हुए किसान राज सिंह ने बताया कि वो ड्रिप सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जिससे न सिर्फ खेती बेहतर होती है, बल्कि 70 से 80% पानी की बचत भी होती है। क्वालिटी भी काफी बेहतरीन होती है। साथ ही विभाग भी हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। आधुनिक खेती का फायदा उठाने वाले किसान राज सिंह दूसरे किसानों को भी बागवानी अपनाने का आह्वान कर रहे हैं। जैसे डिपार्टमेंट की हमें कभी जरूरत पड़ती भी, हमें किसी चीज़ की दिक्कत आती है तो डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, उन्होंने हमारी पूरी हेल्प की है। वो आते हैं, हमें साथ साथ गाइड करते हैं, डॉक्टर भी उपलब्ध करवा देते हैं। कई बार कोई दिक्कत आ जाती, बीमारी आ जाती है, तो जो नई जनरेशन है वो शहरों की तरफ ज़्यादा भागती है। शहरों की तरफ भागने की बजाय आप थोड़ा, आपके पास ज़मीन भी है, सब कुछ है, थोड़ा ज़्यादा नहीं तो कम से कम 30% हॉर्टिकल्चर की तरफ आओ। अच्छी इनकम है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप धीरे धीरे, ठीक है लॉस होता है, जो आप पहले दूसरी परंपरागत खेती कर रहे हो उसमें भी लॉस है, ये नहीं है भी हर बार आप प्रॉफिट में ही आते हो, लेकिन उससे हटके इसमें इनकम अच्छी है। आपको जानकर हैरानी होगी
कि कम पानी में सिंचाई करके नकदी और बागवानी फसलों से कई गुना ज्यादा उत्पादन मिल रहा है। हरियाणा के कई इलाकों में भूमिगत जल संकट को देखते हुए किसान अब इस तकनीक को अपना रहे हैं और मुनाफा भी कमा रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार की तरफ से इसके अलावा विशेष सब्सिडी का प्रावधान भी किया हुआ है। अब चूंकि हरियाणा सरकार भी जल संचय को लेकर काफी गंभीर है, तो पानी बचाने के लिए सरकार ने 1000 रिचार्जिंग बोरवेल लगाने का भी फैसला किया था, जिसमें 25,000 रुपए की राशि प्रदेश सरकार खर्च करेगी। सरकार की तमाम तरह की योजनाएं किसानों को पारंपरिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती की ओर आने के लिए आकर्षित कर रही हैं, क्योंकि इसमें घाटा कम और मुनाफा काफी ज्यादा है। अब हरियाणा में मशरूम रत्न के नाम से मशहूर कुरुक्षेत्र के किसान सुल्तान सिंह से मिलिए, जो रिवायती खेती को छोड़कर मशरूम की खेती कर रहे हैं। इसमें वो इतने सफल हुए हैं कि उन्होंने अपनी अलग पहचान तो बनाई ही है, साथ ही 200 लोगों को रोजगार भी ये दे रहे हैं जो इनके यहाँ पर काम कर रहे हैं। यानी मशरूम की खेती को इन्होंने अपनाया ही नहीं, बल्कि एक बड़ा कारोबार भी स्थापित कर लिया है, जो चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लेकर जम्मू तक मशरूम की सप्लाई करते हैं। सुल्तान सिंह बताते हैं कि मंदी के दिनों में 2.5 से 3 टन और सीजन में 10 से 12 टन मशरूम वो पैदा कर रहे हैं। सुल्तान सिंह दूसरों के लिए एक प्रेरणा तो है ही, साथ ही एक शानदार मिसाल भी पेश की है। हमारा पुश्तैनी खेतीबाड़ी का काम है और वर्ष 2008 में अंकल श्री बलकार सिंह ने ये काम शुरू किया था। उनका पर्पज ये था कि खेती के साथ साथ कुछ ऐसा काम किया जाए जिसमें डेली की आमदनी हो। इस उद्देश्य से उन्होंने वर्ष 2008 में मशरूम का बहुत ही छोटे से स्तर से ये काम शुरू किया था। लगभग उस टाइम पे 2 शेडों से ये काम शुरू किया था। उसमें 200 क्विंटल खाद का यूज किया था और उस टाइम पे ज़्यादा आमदनी ना हुई मतलब ज़्यादा आमदनी नहीं हुई, तो 2-3 साल वो करते रहे। उसके बाद मैंने अपना ध्यान लगाया और इसको एक अच्छे लेवल पे ले जाने की मतलब कोशिश की। उस टाइम पे जो चैलेंजेस थे, जो प्रॉब्लम थी, उसको हमने समझा। जैसे अच्छी खाद ना बन पाना, उसके लिए हमने फिर एक आधुनिक तरीके से कंपोस्ट यार्ड तैयार किया, जिससे बढ़िया क्वालिटी की हमें खाद मिली और वो खाद हमने खुद भी यूज की और किसानों को भी सेल की। फिर उस टाइम पे हमें चैलेंज आया कि अच्छा बीज ना हो पाना। फिर उस प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए हमने अपनी एक स्पॉन लैब लगाई, वो भी हमने आधुनिक तरीके से लगाई और उसमें भी हमने खुद बढ़िया क्वालिटी का बीज तैयार किया और किसानों को भी बेचने का काम किया। उसके बाद धीरे धीरे हमने 2 शेडों से 10 शेड किए, 10 से 30 और इस टाइम पे तकरीबन 100 शेड के करीब हमारे पास हैं। और हमने एक कंट्रोल कंडीशन मतलब एसी फार्म भी लगाया हुआ है, जो डेली की 2.5 टन की कैपेसिटी की मतलब मशरूम हमें पैदावार में मिलती है। वो मशरूम हम लुधियाना, जालंधर, जम्मू, श्रीनगर और दिल्ली जहाँ जहाँ भी रेट होते हैं और वहाँ पे हम सेल करते हैं। कुरुक्षेत्र के प्रगतिशील किसान सुल्तान सिंह को हरियाणा सरकार की तरफ से समय समय पर तमाम सुविधाएं भी दी जाती हैं। प्रदेश सरकार ने सुल्तान सिंह को 2018 में मशरूम रत्न अवार्ड से सम्मानित भी किया, साथ ही 1 लाख रुपए इनाम के रूप में भी दिए थे। उन्होंने बाकी लोगों से भी इसको अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि वो आगे भी मशरूम खेती में और भी अच्छे कार्य करने की कोशिश करते रहेंगे। देखो, सरकार ने वर्ष 2018 में मुझे पूरे हरियाणा से मतलब एक कम टाइम में इतनी ज़्यादा तरक्की को देखते हुए मुझे मशरूम रत्न का अवार्ड दिया था। उसमें मुझे 1 लाख का इनाम भी सरकार ने दिया था और मेरी आगे भी यही कोशिश रहेगी कि अच्छे से और बढ़िया से बढ़िया मतलब मैं मशरूम के इसमें काम करता रहूं। यानी पारंपरिक खेती को छोड़कर अब हरियाणा के काफी ज्यादा किसान प्राकृतिक खेती की ओर रुख कर चुके हैं। आधुनिक खेती को अपनाकर न सिर्फ आय में बढ़ोतरी कर रहे हैं, बल्कि अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने के बाद वो सरकार का आभार भी व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार लगातार किसानों के लिए नई नई योजनाएं चला रही है ताकि हरियाणा के किसानों को लाभ हो सके।